अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा हाइलक्स रीवो वी 2021 मॉडल। ये टोयोटा रीवो की 8th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2015 में लॉन्च की गई थी और पाकिस्तान में इसको 2016 में लॉन्च कर दिया गया था और इसको अब तक 2 बार फेसलिफ्ट किया जा चुका है। फर्स्ट फेसलिफ्ट इसका माइनर सा फेसलिफ्ट था, उसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए थे और वो ऑन रोड इतना आया भी नहीं है। और ये इस गाड़ी का सेकंड यानी प्रॉपर फेसलिफ्ट है। इस फेसलिफ्ट में इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं जो कि इस गाड़ी को प्री फेसलिफ्ट कार से काफ़ी बेहतर बनाती हैं, जैसे कि इंजन के अंदर रिफाइनमेंट्स, बैलेंस शाफ्ट, उसके अलावा इस गाड़ी की ओवरऑल लुक चेंज कर दी गई है और इसकी प्राइस भी कंपैरेटिवली पहले से कम कर दी गई है, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड दोनों में ही हाइलक्स अपनी ड्यूरेबिलिटी और अपनी कैपेबिलिटीज के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा फेमस है और उसके अलावा रीसेल वैल्यू के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी जानी जाती है। पाकिस्तान में भी इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अब रीवो पाकिस्तान में एक लाइफस्टाइल व्हीकल बनता जा रहा है। तो पाकिस्तान में फैमिलीज और यंगस्टर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट पिकअप ट्रक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा रीवो का 2021 फेसलिफ्ट वाला लुक है और जिसमें इस गाड़ी के फ्रंट लुक को काफ़ी एग्रेसिव बना दिया गया है। रीवो पहले भी काफ़ी खूबसूरत था लेकिन अब इसमें फेसलिफ्ट में इसके फ्रंट लुक को काफ़ी प्रोनाउंस कर दिया गया है। फ्रंट पे इसकी ये ब्लैक ग्रिल दी गई है पियानो ब्लैक कलर की और इसकी जो क्रोम है ये भी काफ़ी प्रोनाउंस कर दिए गए हैं, जो कि इसके फ्रंट को एक बल्कि और पावरफुल सी लुक देता है, एग्रेसिव सी। ये इस गाड़ी की हेडलाइट्स हैं जो कि बाइजोनल प्रोटेक्शन लाइट के साथ आती हैं और इसमें यहाँ पे एक DRL दी गई है जो काफ़ी छोटी सी है और इसमें साथ यहाँ पे इंडिकेटर भी आते हैं। मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी की जो प्री फेसलिफ्ट लाइट्स थी वो कंपैरेटिवली से ज़्यादा बेहतर थी। ये लाइट्स देखने में अब काफ़ी आफ्टर मार्केट लगती हैं क्योंकि ये सारी अंदर से ब्लैक ही हैं और ये पहले वाली लाइट से काफ़ी छोटी है और उसके अलावा नीचे यहाँ पे इसके फॉग लैंप्स दिए गए हैं जो कि LED वाले हैं। और उसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल भी इस गाड़ी की नॉर्मल सी ही है। ये प्री फेसलिफ्ट रीवो जैसी ही है, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं किए गए। इस गाड़ी में अब 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते हैं जिनका डिज़ाइन मेरी ओपिनियन में काफ़ी अच्छा है, जिनके बारे में आगे बात करूँगा। इस गाड़ी के साइड मिरर्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं, इन पर ऊपर एक क्रोम का हुड दिया गया है और इसके साइड इंडिकेटर भी साइड मिरर के अंदर माउंटेड आते हैं। ये साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल भी हैं और एडजस्टेबल भी। नीचे यहाँ पे हाइलक्स की बैजिंग दी गई है 2.8 D4D। इस गाड़ी में 1GD इंजन आता है जो कि पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड है। बाकी इसके साइड पर कुछ खास नहीं दिया गया, जैसे इसके डोर पैनल्स आते हैं जो कि क्रोम में है रीवो वी के अंदर, और वी में ये इसके सनवाइजर्स भी कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं, जबकि छोटे रीवोस के अंदर ये चीज़ कंपनी से स्टैंडर्ड नहीं आती। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो रेयर लुक भी मेरे ख्याल से फेसलिफ्ट वाले रीवो का काफ़ी इम्प्रूव्ड है। इससे पहले वाले रीवो में जो टेल लाइट्स आती थी वो बस नॉर्मल सी थी, उनके अंदर हेलोजन लैंप आते थे, जबकि इसका जो वी वेरिएंट है इसके अंदर अभी ये लावा LED लाइट्स दे दी गई हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं जलते हुए। और उसके अलावा इसकी रिवर्स लैंप और इंडिकेटर हेलोजन लैंप वाले आते हैं जो कि मेरे ख्याल में LED हो सकते थे लेकिन नहीं किया टोयोटा ने। बाकी साथ ही हाइलक्स रीवो वी की बैजिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है इसका, और ऊपर इसमें यहाँ पे एक हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी आता है और एक बैकअप कैमरा भी आता है। डोर का जो ये हैंडल है ये क्रोम में आता है और ये इस गाड़ी का बेड जो कि काफ़ी स्पेशियस है। इसकी कैपेसिटी यहाँ पे मेंशन हो रही है। इसके बेड के अंदर यहाँ पे ये टोयोटा की बैजिंग आती है और इसके अंदर ये प्लास्टिक की कवरिंग भी आती है, जबकि जिसके छोटे वेरिएंट्स आते हैं उसके अंदर ये केसिंग नहीं आती ट्रंक की। बाकी बैक पे ये हुक्स दिए गए हैं जहाँ पे अपना सामान वगैरह बांध सकते हैं, और उसके अलावा रीवो में बैक पर ये विंडो भी ओपन होती है जबकि ये वीगो वगैरह के अंदर नहीं ओपन होती थी। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो रीवो का इंटीरियर देखने में काफ़ी खूबसूरत है मेरी ओपिनियन में। ये पिकअप ट्रक के लिहाज से एक काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। इस इंटीरियर की वजह से रीवो अब पाकिस्तान में एक लाइफस्टाइल व्हीकल बनती जा रही है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में 4 स्पोक आता है। लेफ्ट राइट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल दिए गए हैं। लेफ्ट राइट स्पोक पर जो कंट्रोल दिए गए हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और राइट वाले स्पोक पर जो कंट्रोल दिए गए हैं इससे आप इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी फेसलिफ्ट में इंप्रूव कर दिया गया है पहले से। इस गाड़ी में टोटल 3 एयर बैग्स आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में और एक नी एयर बैग। और उसके अलावा इस गाड़ी के स्टीयरिंग में क्रूज़ कंट्रोल भी आता है। बैक पे यहाँ पे क्रूज़ की स्टिक दी गई है जहाँ से आप इस गाड़ी का क्रूज़ इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी का मीटर की, तो इस गाड़ी का मीटर भी कंपैरेटिवली प्री फेसलिफ्ट रीवो से काफ़ी इम्प्रूव्ड है। इसके जो डायल हैं ये मेटालिक फिनिश में है और इसकी जो लुक है वो कंपैरेटिवली पहले वाले रीवो से काफ़ी प्रीमियम है। V8 में इस तरह का मीटर आता था जो कि मेटालिक फिनिश में होता था, अब इसका मीटर भी मेटालिक फिनिश में दे दिया गया है। और इसका जो ये डिस्प्ले है ये भी काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और ऐड कर दी गई हैं जो कि इसको पहले से काफ़ी इंप्रूव बनाती हैं। प्लस इसके अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें शो होती हैं जैसे कि इको इंडिकेटर, इको सेविंग वगैरह इस तरह की चीज़ें। और उसके अलावा ये इस गाड़ी के टायर टर्निंग रेडियस को भी शो करवाता है। आप जिस तरह से टायर टर्न करेंगे ये आपको स्क्रीन के बीच में शो करेगा कि आपके टायर्स का क्या एंगल है, लाइक दिस।
और उसके अलावा इसका RPM की रेंज जो है वो है 4.5, क्योंकि इस गाड़ी में डीजल इंजन आता है तो इसकी ड्राइव लिमिट 4.5 पे है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की ओवरऑल लुक की, तो इस गाड़ी का डैशबोर्ड भी मेरी ओपिनियन में देखने में काफ़ी खूबसूरत है। जैसे इसमें मटेरियल्स कोई ज़्यादा प्रीमियम यूज़ नहीं किए गए। ये सारा ऊपर वाला एरिया इसका प्लास्टिक की फिनिश में आता है। सेंटर में यहाँ पे ये क्रोम की लाइन्स दी गई हैं, क्रोम की और सिल्वर कलर की गार्निश दी गई है एक। और उसके अलावा इसका जो ये वाला एरिया है ये भी प्लास्टिक का है। बीच में यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक कलर का पैनल दिया गया है, जिसके बीच में इस गाड़ी का 8.95 इंचेस का मल्टीमीडिया डिस्प्ले आता है, जो कि एंड्रॉयड है। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और उसके अलावा नेविगेशन, मैप्स वगैरह। ये एंड्रॉयड है तो आप इसके अंदर कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जैसे कि कोई भी ऐप। उसके अलावा इसमें यूट्यूब भी आती है, आप वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए उससे नीचे, तो यहाँ पे ये गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का सिंगल टोन है और ये देखने में मेरी ओपिनियन में काफ़ी खूबसूरत है। इसके अंदर ये डायल आता है जिससे आप इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से टेम्परेचर को आप जिस टेम्परेचर पे इसको सेट कर देंगे, गाड़ी उसके लिहाज से इस गाड़ी के केबिन के टेम्परेचर को एडजस्ट करेगी। क्लाइमेट कंट्रोल के राइट पे यहाँ पे इस गाड़ी के 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये रीवो 4x4 आता है और उसमें 4x4 के 3 ऑप्शन हैं, H2, H4 और L4। H2 यानी 4x2 गाड़ी ड्राइव पे चलेगी और हाई गियर्स में जाएगी। H4 गाड़ी 4x4 पे चलेगी और हाई गियर्स में जाएगी। और L4 में करके आप इस गाड़ी को लो रेंज और 4x4 पे रख सकते हैं। इस गाड़ी में LSG भी दे दिया गया है रीवो के फेसलिफ्ट में। फेसलिफ्ट से पहले रीवो में LSG नहीं आता था। 4x4 के कंट्रोल के साथ यहाँ पे नीचे और भी बहुत सारे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। यहाँ से आप इस गाड़ी के ट्रैक्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। साथ यहाँ पे नीचे डिफरेंशियल लॉकिंग का कंट्रोल दिया गया है। डिफरेंशियल लॉकिंग इस तरह से यूजफुल है कि आपकी गाड़ी का कोई टायर अगर स्पिन हो रहा है तो गाड़ी इंजन की पावर को कट करके उस टायर पे देगी जहाँ पे जिस टायर पे ग्रिप ज़्यादा है। इससे ये होगा कि इंजन की पावर वेस्ट नहीं होगी। साथ ही यहाँ पे डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है। अगर आप कहीं उतराई से उतर रहे हैं, स्टीप उतराई से, तो आप गाड़ी के DAC को इंगेज कर देंगे ताकि गाड़ी ऑटोमेटिकली इंजन के थ्रू गाड़ी को कंट्रोल करे। आपको गाड़ी की ब्रेक वगैरह के ऊपर खुद कंट्रोल नहीं रखना पड़ेगा, गाड़ी खुद ही कंट्रोल करके गाड़ी को आराम से उतारेगी। साथ यहाँ पे ऑक्सीजन पोर्ट दिया गया है, फास्ट चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है और उसके अलावा यहाँ पे 2 12 वोल्ट के पावर आउटलेट भी दिए गए हैं, लेफ्ट और राइट दोनों पर। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी की स्टोरेज पॉकेट दी गई है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और साथ यहाँ पे इसका गियर पैनल दिया गया है। इस गाड़ी में गियर सिलेक्शन आती है P, R and D और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते, लेकिन आप इसको गियर से स्विच करके डिफरेंट गियर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। साथ यहाँ पे इसका इको मोड दिया गया है और पावर मोड दिया गया है, और ये पावर मोड भी सिग्निफिकेंटली इस गाड़ी की आउटपुट को इम्प्रूव करता है और इस गाड़ी के स्टीयरिंग रिस्पॉन्स को भी चेंज करता है। इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के अंदर एक और सिस्टम ऐड कर दिया गया है, VFC यानी वेरिएबल फ्लो कंट्रोल सिस्टम, जो कि फेसलिफ्ट में ऐड किया गया है। यह सिस्टम इस गाड़ी के स्टीयरिंग के रिस्पॉन्स को कंपैरेटिवली पहले से काफ़ी बेहतर बना देता है। जैसे जैसे गाड़ी हाई स्पीड पे जाएगी, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग स्टिफ होता जाएगा और लो स्पीड पे ये काफ़ी स्मूथ होगा। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर है, प्लस ये फ्यूल एफिशिएंसी को भी बेहतर बना देता है। ऐसे कि जैसे गाड़ी हाई स्पीड पे जाती है, इंजन पावर स्टीयरिंग की पावर को कट करके फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर बना देता है। पावर मोड के अंदर गाड़ी VFC को यूज़ करते हुए इस गाड़ी के स्टीयरिंग के रिस्पॉन्स को भी और इंजन के रिस्पॉन्स को भी काफ़ी इंप्रूव कर देती है। और उससे पीछे यहाँ पे एक और स्टोरेज पॉकेट दी गई है और ये ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक दी गई है। रीवो के अंदर भी ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक आती है, इसमें कोई ऑटोमेटिक वाला फीचर नहीं दिया गया। उसके बैक पे यहाँ पे एक सेंटर कंसोल दिया गया है और उसके अलावा इस गाड़ी की सीट जो है ये भी लेदर की फिनिश में है और ये ब्लैक कलर की है। रीवो के अंदर पहले सबसे छोटे वेरिएंट के अंदर ब्लैक कलर की ट्रिम ऑफर होती थी, अब रीवो के हर वेरिएंट के अंदर इंटीरियर ब्लैक कलर का आता है और यही पैटर्न डोर के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। और उसके अलावा इस गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर 2 कंपार्टमेंट हैं। ऊपर वाला कंपार्टमेंट इस गाड़ी का कूल बॉक्स है, इसके अंदर यहाँ पे एयरवेंट्स दिए गए हैं जहाँ से आप इस गाड़ी के कूल बॉक्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और उससे नीचे एक और कंपार्टमेंट दिया गया है जो कि स्टोरेज कंपार्टमेंट है और ये काफ़ी स्पेशियस है। विंडोज़ के कंट्रोल रीवो के अंदर ऑल ऑटो आते हैं, यानी कि चारों विंडोज सिंगल टैप वाली हैं इस गाड़ी के अंदर। और उसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं और उसके अलावा इस गाड़ी में 6 स्पीकर आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। साथ यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं जिनमें आप कुछ आफ्टर मार्केट लेके इंस्टॉल करवा सकते हैं। और उसके अलावा ऊपर यहाँ पे इसका ये पुश स्टार्ट दिया गया है, ये गाड़ी पुश स्टार्ट के साथ आती है। इसके बाद की बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में ठीक है। मेरे पास लेगरूम भी इस गाड़ी में ठीक है, पूरा है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। हेडरूम मेरे पास गाड़ी के अंदर काफ़ी स्पेशियस है क्योंकि पिकअप ट्रक है तो इसमें हेडरूम का कोई इशू नहीं है। बाकी ये चौड़ाई में भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा है, तो बैक पे यहाँ पे 3 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं। 4 बंदे बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, लेकिन ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इस गाड़ी में फ्लोर बेड तकरीबन फ्लैट आता है, इसमें ज़रा सा हम दिया गया है जिसकी वजह से थर्ड पर्सन को बैठना शायद थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन कोई इतना इशू नहीं है बैक पर बैठने के लिए। बाकी बैक पर इसमें 2 एयरवेंट्स आते हैं, इसमें कोई पावर आउटलेट वगैरह नहीं आता बैक पर। और उसके अलावा बैक पे भी इस गाड़ी की दोनों रेयर विंडोज़ ऑटोमेटिक हैं, यानी सिंगल टैप वाली। बैक पे यहाँ पे 2 सीट बेल्ट आती हैं पैसेंजर्स के लिए, चाइल्ड सीट एंकर आता है ISOFIX का,
और उसके अलावा इसकी जो विंडो है ये भी ओपन हो सकती है। आप इसको ओपन कर देंगे तो हवा की क्रॉसिंग काफ़ी अच्छी होती है इसके अंदर। उसके अलावा बैक पे यहाँ पे कुछ और ख़ास नहीं दिया गया, कोई कैमल लाइट नहीं आती। कोट होल्डर्स आते हैं 2 बैक पर यहाँ पे और 2 हेडरेस्ट आते हैं। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे कुछ खास नहीं आता रेयर पैसेंजर्स के लिए। और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे इसमें एक ये सेंटर कंसोल आता है जिसको ओपन करके आप 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं और ये हैवी लेदर की फिनिश में, तो ये देखने में काफ़ी प्रीमियम है। आप इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको ओपन करने के लिए इसमें कोई फुल टैब नहीं दिया गया, जो कि मेरे ख्याल से अजीब चीज़ है। आपको इसको ओपन करने के लिए ना प्रॉपर एफर्ट करनी पड़ती है। इसके डोर्स में कप होल्डर तो आते हैं लेकिन इनकी पोजीशन काफ़ी ऑकवर्ड सी है। मैं अगर डोर बंद करता हूँ तो ये बिल्कुल इधर यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 1GD आता है। ये इंजन 2.8 लीटर यानी 2800 सीसी इंजन है और इनलाइन 4 सिलेंडर है। इनिशियली इस गाड़ी में जब ये लॉन्च हुई थी तो 1 KD इंजन आता था जो कि 3000 सीसी था। उसके ऊपर यहाँ पे एक इंटेक का स्कूप भी आता था बोनट के अंदर। आपको ऑन रोड काफ़ी सारी गाड़ियाँ नजर आएंगी जिन पर साइड पे यहाँ पे 3.0 D4D लिखा हुआ है, वो गाड़ियाँ 1 KD इंजन वाली हैं। इसके बाद इस गाड़ी में 1GD इंजन दे दिया गया था। और अब फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के इंजन के अंदर कुछ रिफाइनमेंट्स की गई हैं टर्बो और इंटरकूलर दोनों के अंदर, जिससे इस गाड़ी के हॉर्स पावर और टॉर्क में काफ़ी बूस्ट आया है। अब ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जबकि यही इंजन प्री फेसलिफ्ट में 175 हॉर्स पावर और 450 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता था। अब ये इंजन कंपैरेटिवली पहले वाली गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। इसके इंजन के अंदर बैलेंस शाफ्ट भी ऐड कर दी गई है जो कि इस गाड़ी के इंजन की नॉइज़ को काफ़ी हद तक कम कर देती है। और उसके अलावा इसके अंदर अब LSG भी दे दिया गया है बैक पर डिफरेंशियल में, जो कि इस गाड़ी के स्लिप को काफ़ी हद तक कम कर देता है। अगेन फेसलिफ्ट में भी इसका बोनट स्टैंड से ओपन होता है और इसका बोनट है काफ़ी भारी, तो इसको ओपन करने में आपको काफ़ी मुश्किल होती है। और मेरे ख्याल में इसमें अब हाइड्रोलिक दे देना चाहिए था, लेकिन स्टिल टोयोटा ने नहीं दिया। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो इस गाड़ी में जो टायर आता है वो डनलॉप का है और इसका साइज़ जो है वो है 265, 60 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं जो कि प्री फेसलिफ्ट रीवो से काफ़ी खूबसूरत हैं। इसमें ये पियानो ब्लैक और एल्यूमिनियम की फिनिश में एक कॉम्बिनेशन दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसका जो डिज़ाइन है ये भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये ट्रिम 18 इंचेस का है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पर ये हाइलक्स की बैजिंग दी गई है और इसमें ये ट्रेड दिया गया है। और फ्रंट पर इसमें लॉक, अनलॉक और एक पैनिक बटन आता है। इसमें कोई ट्रंक रिलीज वगैरह नहीं आता। और उसके अलावा नीचे टोयोटा का बैच दिया गया है और इसकी फील जो है ये भी अच्छी है। ये इस गाड़ी की स्पेक्स दी गई हैं रीवो V अप स्पेक 4x4। इसमें 250 सीसी इंजन आता है, 5 स्पीड सिक्वेंशियल ट्रांसमिशन आती है, क्रूज ट्रॉनिक, लेदर सीट्स विद लेदर स्टीयरिंग, 18 इंच अलॉय व्हील्स, हॉट प्लस कूल बॉक्स, LED प्रोजेक्शन लाइट, 6 स्पीकर, फ्रंट कैमरा रेडी, क्लाइमेट कंट्रोल। और इसकी प्राइस जो है वो है 74,14,000। इनिशियली जब इसका फेसलिफ्ट पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था तो उसकी प्राइस 75,34,000 थी और अब ये तकरीबन 1.25 लाख का ड्रॉप आया है। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी रिवाइज़ की है उसकी वजह से इसकी प्राइस कंपैरेटिवली पिछली प्राइस से काफ़ी कम है। ये था रिव्यू टोयोटा रीवो V 2021 मॉडल का। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन है और इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव की गई हैं जो कि इस गाड़ी को पिछली गाड़ी से काफ़ी बेहतर बनाती हैं। जैसे कि नंबर 1 वेरिएबल फ्लो कंट्रोल सिस्टम, जो कि इस गाड़ी के स्टीयरिंग के रिस्पॉन्स को काफ़ी अच्छा कर देता है। इस गाड़ी के इंजन की रिफाइनमेंट्स जैसे कि टर्बो और इंटरकूलर के अंदर चेंजेस और उसके अलावा बैलेंस शाफ्ट। और उसके अलावा इस गाड़ी की लुक भी काफ़ी अच्छी कर दी गई है। इसके रिम्स काफ़ी बेहतर कर दिए गए हैं पहले से। और उसके अलावा इस गाड़ी की प्राइस मेरे ओपिनियन में रीवो अब काफ़ी वर्थ इट हो गया है पिछले रीवो से कंपैरेटिवली। बाकी ये था आज का रिव्यू। अगर आपकी रिव्यू पसंद आए तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं या वो लोग जिनके पास ये गाड़ी ऑलरेडी है वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।